दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर के लॉकर में रखा हुआ सोना असल में इस धरती का है ही नहीं। जी हाँ, सच में जिस गोल्ड को हम इतने प्यार से संभाल कर रखते हैं वो करोड़ों साल पहले स्पेस से आया था। अगर आपको लगता है कि सोना जमीन के अंदर ऐसे ही बन गया होगा जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, तो कहानी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। करीब 4 बिलियन साल पहले स्पेस में दो मरे हुए तारे जिन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, वो आपस में टकराए और भयानक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के बाद जो पार्टिकल्स निकले वही बाद में गोल्ड बने और मीटियोराइट्स के जरिए हमारी धरती तक पहुंचे। मतलब आपकी मम्मी के गले में जो सोने का हार है वो कभी किसी टूटे हुए तारे का हिस्सा था। अब सोचिए, जिस चीज को पूरी दुनिया हजारों सालों से सबसे कीमती मानते आई है वो असल में स्पेस का गिफ्ट है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गोल्ड इतना वैल्यूएबल कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू वेलसाइड। अब सबसे बड़ा सवाल कि धरती पर आयरन भी था, कॉपर भी था, एल्यूमिनियम भी था, तो फिर गोल्ड को ही लोगों ने इतना खास क्यों बना दिया? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, गोल्ड कभी खराब नहीं होता। लोहे को अगर बाहर छोड़ दो तो कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाएगी, सिल्वर हवा में काला होने लगेगा, लेकिन गोल्ड हजारों साल बाद भी वैसा का वैसा ही चमकता रहता है। और दूसरा, गोल्ड बहुत रेयर है, ये हर जगह नहीं मिलता और इसे निकालना भी आसान नहीं होता। एक मजेदार फैक्ट सुनो, आज तक पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड निकाला गया है, अगर उसे पिघलाकर एक क्यूब बनाया जाए तो वो सिर्फ एक बड़े स्विमिंग पूल जितना होगा। यानी इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है और यही इसकी वैल्यू बढ़ाती है। और तीसरा, इसे पहचानना बहुत आसान है। पुराने समय में ना कोई मशीन थी और ना कोई लैब टेस्ट, फिर भी लोग इसकी चमक और रंग देखकर समझ आते थे कि ये असली गोल्ड है। यानी इसे आसानी से टिक करना मुश्किल होता था और इसी वजह से लोगों का भरोसा इस पर और बढ़ता गया। अब बात करते हैं कि आखिर गोल्ड पैसा कैसे बना। हजारों साल पहले लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मतलब सामान के बदले सामान। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि दोनों लोगों की जरूरतें मैच होना जरूरी था। अगर मुझे जूते चाहिए लेकिन सामने वाले को चावल नहीं चाहिए तो ट्रेड वहीं खत्म हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करीब 2600 साल पहले गोल्ड कॉइन्स बनाए गए और धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई वैल्यू देगा और यहीं से गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी बन गया। और फिर आया गोल्ड स्टैंडर्ड। उस समय देश उतने ही पेपर नोट छाप सकता था जितना उनके पास असली गोल्ड होता था। यानी पेपर करेंसी की वैल्यू भी गोल्ड से जुड़ी हुई होती थी। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारा गोल्ड से कनेक्शन सिर्फ फैशन वाला ही नहीं है, इमोशनल भी है। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हम दुनिया भर में मसाले और कपड़े बेचते थे और बदले में गोल्ड कलेक्ट करते थे। हमारे यहाँ गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं मानी जाती बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मानी जाती है। इसलिए आज भी मुश्किल समय में लोग गोल्ड को अपना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते। तो अगली बार जब आप सोना देखें तो याद रखिए आप यूनिवर्स की सबसे रेयर और पुरानी चीजों में से एक को देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड इजी लैंग्वेज में वीडियो को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर।